गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। अपना जो लेसन चल रहा है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जो लोकतंत्र है उसके क्या परिणाम है, ठीक है, उसको हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने देखा था कि भाई जो लोकतंत्र के जो परिणाम है या फिर जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, कैसे उत्तरदायी है, कैसे वैध है और कैसे जिम्मेदार है, इसी चीज़ का पूरा एक्सप्लेनेशन चल रहा है अलग अलग पैराग्राफ्स में। तो जो अपना लास्ट जो पैराग्राफ आता है इसमें, ठीक है, उसमें इसका कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन में हम देखते हैं अभी, देयर इज वन रेस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सर्टेनली बेटर देन इट्स अल्टरनेटिव्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि भाई जो अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यानी जो लोकतांत्रिक जो सरकार है, ठीक है, ये क्या है, इज सर्टेनली बेटर, यानी आवश्यक रूप से ज़्यादा अच्छी है, देन इट्स अल्टरनेटिव, यानी इसके जो अल्टरनेटिव जो दूसरी जो संस्थाएं हैं, जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यानी जो लोकतांत्रिक जो गवर्नमेंट है वो जो अन्य जो शासन व्यवस्थाएं हैं उनसे अच्छी है। और ये कैसी है, ये गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यानी यह एक वैध शासन है। यहाँ पे पहला तो ये बताया गया है कि जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो अपने आप में सबसे सुरक्षित है, सबसे बेहतर है। जितनी भी अन्य शासन व्यवस्थाएं, अन्य शासन व्यवस्थाओं का मतलब हो गया जैसे तानाशाही हो गई, है ना, वन पार्टी सिस्टम हो गया और राजशाही हो गई, है ना, उन सबसे अच्छा डेमोक्रेटिक सिस्टम है। जो लोग जो अपने द्वारा अपने लिए, है ना, जो खुद से अपना एक शासक चुनते हैं, वो क्या है, लोकतंत्र है। तो जो लोकतंत्र जो है वो इन सबसे बेटर है। अब आगे इट मे बी स्लो, ये भाई धीरे हो सकता है, लेस इफिशिएंट, ठीक है, भाई कम ये कार्य कुशल हो सकता है, ठीक है, और इसमें नॉट ऑलवेज वेरी रेस्पॉन्सिव और क्लीन, भी ज़्यादा जिम्मेदार भी नहीं हो सकता, ज़्यादा साफ सुथरा नहीं हो सकता, ठीक है। बट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इट इज पीपुल ओन गवर्नमेंट, यानी जो लोकतांत्रिक जो सरकार है वो लोगों की खुद की सरकार है, उनकी खुद की अपनी सरकार होती है। दैट इज वाई देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्टिंग फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी जो लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है ये लोगों की क्या है, खुद की शासन व्यवस्था है। इसी कारण क्या है कि पूरा जो वर्ल्ड है, ठीक है, पूरे जो दुनिया है उसमें क्या है, काफी सपोर्ट मिल रहा है लोगों को। ये जो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का है, जो लोकतंत्र का जो विचार है, इसको बहुत भारी समर्थन मिल रहा है। एज द accompanying evidence from South Asia show, the supporter exists in country with democratic regimes as well as countries without democratic regimes। यानी ये कह रहा है कि भाई as the accompanying evidence from South Asia show, यानी दक्षिणी एशिया के अगर अपन एविडेंस देखें, प्रमाण देखें, तो ये जो सपोर्ट है, ठीक है, ये जो समर्थन है, ये एग्जिस्ट इन कंट्री विद डेमोक्रेटिक रिजिम, यानी जहाँ पे लोकतंत्र है उनमें तो लोगों को समर्थन है ही, बल्कि एज वेल एज द कंट्री विदाउट डेमोक्रेटिक रिजिम, यानी जहाँ पे लोकतंत्र नहीं भी है वहाँ पे भी लोगों का इसको भारी समर्थन है। पीपुल विश टू बी रूल्ड बाई रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाई देम, यानी जो लोगों की जो विश है, पीपल्स विश, यानी लोगों की इच्छा है, ठीक है, क्या इच्छा है, टू बी रूल्ड बाई रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाई देम, यानी ऐसा एक शासक हो जो उनके द्वारा चुना हुआ हो, यानी इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए। दे आल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी इट्स सुटेबल फॉर देयर कंट्री, यानी वो ये विश्वास करते हैं कि भाई एक ऐसा जो लोकतंत्र है वो उनके देश को भी सुटेबल करता है, उनके देश के लिए भी हितकारी है। डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट, जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, इसमें इतनी एबिलिटी है, इतनी योग्यता है, क्या योग्यता है, टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट, यानी ये अपना खुद का क्या एक समर्थन हासिल कर सकता है, इट इटसेल्फ, यानी खुद के लिए, एंड आउटकम्स, और ये ही इसका परिणाम भी है, दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, यानी इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। तो इसका सार यही है कि भाई जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, जो लोकतंत्र है, ये अलग अलग देशों में, अलग अलग विचारों में, अलग अलग प्रकार से इसका पूरी तरह से एक कंपेयरिंग की गई है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी है वो क्या है, एक तो लोगों के द्वारा है, लोगों की चुनी हुई सरकार होती है जिसमें सब काम सही से होते हैं। इसके साथ ही क्या होता है
कि डेमोक्रेसी के अंदर जो लोग होते हैं उनको जो न्याय प्रक्रिया है, ठीक है, जो वो धीरे हो सकती है, ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है उसमें, थोड़ी भ्रष्ट भी हो सकती है, लेकिन वो एक अच्छे तरीके से पूरी पारदर्शिता तरीके से वो न्याय प्रक्रिया गुजरती है। इसके अलावा जो भाई जो वैसे जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जहाँ पे सैन्य शासन है या राज शासन है, उनमें ज़्यादा विकास हुआ है, उनमें ज़्यादा काम हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर नाम मात्र का जो डेमोक्रेसी है वो कहाँ है? चाइना में है। चाइना का जो रूल है वो अलग है, अपने देश से अलग है। अपना इंडिया जो है, मैं इस लेसन से हटके आपको ये बता रहा हूँ, अपना जो इंडिया है उसको जो फ्रीडम मिला था वो 1947 को मिला था और चाइना को 1949 को, यानी हमसे 2 साल बाद जो देश आज़ाद हुआ, आज वो कितना आगे है। क्यों आगे है? क्योंकि वहाँ पे लोगों की बातों को सुना नहीं जाता, दबा दिया जाता है, वहाँ पे मीडिया को भी आज़ादी नहीं है और दूसरी चीज़ों की आज़ादी नहीं। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पे पूरे तरीके से डेमोक्रेटिक संस्थाएं नहीं है या लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं है, वो क्या है? वो गैर जिम्मेदार सरकार है। वो विकास तो कर सकती हैं, ठीक है, अपने देश के लिए विकास कर देंगी, लेकिन क्या है कि वो फिर भी लोगों को दबा के रखना पसंद करती है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक है, जो डेमोक्रेट्स जो गवर्नमेंट है, वो क्या है? हमारे लिए अकाउंटेबल है, रेस्पॉन्सिव है एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। यानी हमारे लिए जो लोकतांत्रिक जो सरकार वो उत्तरदायी भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और वैध शासन भी देने वाली सरकारें हैं। तो इसमें आज हमारा ये पहला टॉपिक समाप्त होता है। इसमें फिर अब अगला जो हम कल स्टार्ट करेंगे वो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि भाई आर्थिक विकास और ग्रोथ यानी वृद्धि, समृद्धि। आर्थिक विकास और समृद्धि क्या है, किस प्रकार से होती है, इसमें एक ये दिखाया हुआ है। ये बाकी का जो हम आगे पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। आज इतना ही। मैं कुछ अभी आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है आपको।